नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चमत्कारी टोटके में। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के दशावतार कौन कौन से हैं। भगवान श्री हरि विष्णु इस संपूर्ण सृष्टि के रक्षक और पालनहार हैं, जो धर्म की रक्षा हेतु हर युग में अवतार लेते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने बहुत अवतार लिए हैं, लेकिन उनमें से 10 अवतार ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से अत्यधिक पूजनीय हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं विष्णु के ऐसे ही 10 अवतारों के बारे में, जो पौराणिक और प्रमाणिक कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। हमारे चैनल को देखने वाले 90% लोग नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले है मत्स्य अवतार, और ये था समय सतयुग का। पुराणों के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में पहला अवतार लिया था, जो उनके दशावतारों में प्रथम माना जाता है। सतयुग के अंत में राजा सत्यव्रत हुए थे। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी में स्नान करके सूर्य को जलांजलि दे रहे थे। तभी अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने सोचा उसे वापस जल में डाल दूं, लेकिन मछली ने राजा से कहा कि आप मुझे जल में मत डालिए, वरना बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने राजमहल में रख दिया। जब मछली एक दिन में बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रख दिया, लेकिन देखते देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने उस मछली से अपने वास्तविक स्वरूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो सत्यव्रत, आज से 7 दिन के बाद प्रलय होगी, समस्त लोक जल में डूब जाएगा। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। तब तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, समस्त बीजों, प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी मत्स्य रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तुम वासुकी नाग से उस नाव को मेरे सींग से बांध देना। उस समय तुम जो प्रश्न पूछोगे तब मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी वास्तविक महिमा, जो नाम परम ब्रह्मा है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और सृष्टि को प्रलय के जल से बचाया। भगवान की ये कथा मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद है वराह अवतार। ये भी सतयुग में ही हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने दशावतारों में दूसरा अवतार वराह रूप में लिया था। वराह अवतार के साथ कुछ इस प्रकार की कथा जुड़ी हुई है। दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर क्षीर सागर में छिपा दिया, तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा की नाक से वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर पृथ्वी को रखकर बाहर निकल आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने वराह रूपी भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पृथ्वी को स्थापित कर दिया। तीसरा अवतार है दोस्तों नरसिंह अवतार। उसे धारण करके भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान से अधिक बलवान मानने लगा था। उसने मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता, उसको वो दंड देता। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। ये बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। तो हिरण्यकश्यप उसे मृत्यु दंड देने लगा, लेकिन हर बार वो भगवान विष्णु के चमत्कार से बच जाता। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, वो प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब श्री भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। जब हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया, तब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया
और खंबे से प्रकट होकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। चौथा है दोस्तों कूर्म अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों की सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर उसे श्रीहीन कर दिया। तब इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी, तो भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन करने के लिए कहा। इंद्र भगवान विष्णु के कहे अनुसार दैत्यों और देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को तैयार हुए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को और नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन उसे दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाकर मंथन करने की कोशिश की, लेकिन मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं था, तो वो समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल को अपनी पीठ पर उन्होंने आधार दिया। भगवान कूर्म की पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हुआ। दोस्तों पांचवा अवतार है वामन अवतार। सभी देवता त्रेता युग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने जब स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देव माया अदिति के गर्भ से अवतार लेकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने वामन के रूप में अवतार लिया। एक बार जब राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला को समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया, लेकिन बलि ने भगवान वामन को 3 पग धरती देने का संकल्प लिया। तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नापा। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वो पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया और सांवर्णी मनवंतर में इंद्र का पद प्रदान करने का भी वरदान दिया। इसी तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता की और उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। दोस्तों छठा अवतार है परशुराम अवतार। भगवान परशुराम के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली हैहय वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन का शासन था। वो बहुत अभिमानी और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ भी चाहे वहाँ से भोजन प्राप्त कर लें, समस्त पृथ्वी पर मेरा राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में उसी समय ऋषि आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु बल्कि समस्त अभिमानी क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। और दोस्तों 7वां अवतार है त्रेता युग के श्री राम का अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। सभी देवता डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। पिता के कहने पर वनवास गए और वनवास भोगते समय रावण उनकी पत्नी सीता को हरण करके ले गया। सीता की खोज में भगवान लंका तक पहुँचे। वहाँ भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया। 8वां अवतार है श्री कृष्ण अवतार द्वापर युग में। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा कारागार में हुआ। उनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए।
दुष्टों का सर्वनाश किया, कंस का वध किया, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान प्रदान किया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, 9वां अवतार है बुद्ध का अवतार, जो कि कलयुग में हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका क्या उपाय है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ और वेद विहित आचरण जरूरी है। तब दैत्य वैदिक आचरण और महायज्ञ करने लगे, जिनसे उनकी शक्ति बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में एक मार्जनी थी, जिससे वो मार्ग को देखते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ और वैदिक आचरण करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी शक्ति कम हुई और देवताओं की शक्ति पुनः बढ़ने लगी। और दोस्तों, अंत में है कलयुग का कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि अपने देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से समस्त पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। और इसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु को सभी देवताओं में सबसे अधिक पूजनीय कहा जाता है। सबसे अधिक दयालु और कृपा करने वाले हैं। उनका सरल स्वभाव है, जिसके कारण वो समय समय पर अवतार लेकर दुष्टों का नाश करते हैं, धार्मिक मनुष्यों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान के इन प्रमुख दशावतारों का भी यही उद्देश्य है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।